नमस्कार, जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ इंग्लैंड से। साथियों, भाजपा का एक बहुत ही नालायक नीच नेता हेमंता बिस्वा शर्मा, ये आसाम का चीफ मिनिस्टर है। इसने हाल ही में अपने पर्सनल ट्विटर पर एक ट्वीट किया है और इसमें कहा है आसामीज लैंग्वेज में, जिसका भाषांतर इस प्रकार होता है कि शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना उसका कर्तव्य होता है। तो इस नीच आदमी की इस नीच हरकत का मैं धिक्कार करता हूँ। ये भाजपा की और आरएसएस की मानसिकता दर्शाता है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के जो फोर फादर्स थे, ये गोलविलकर और ये जो भी थे, इनका पूरी तरह से ये मानना था कि वर्ण व्यवस्था जारी रखनी चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सावरकर, जिसे ये लोग मानते हैं, ये भी मनुस्मृति को मानता था, सावरकर भी। और ये गोलवलकर और ये जो सब लोग थे, ये भी मनुस्मृति को ही इम्प्लीमेंट कराना चाहते थे। ये सारा लिखित इसके आधार है, इसको कोई धिक्कार नहीं सकता है, कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। और आज के आरएसएस बीजेपी भी इस बात को नकार नहीं सकते कि ये आरएसएस के फोर फादर्स का, उसके जो जन्मदाता है, उनका कहना था कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए और वर्ण व्यवस्था के अनुसार सारा चलना चाहिए। और आज की भाजपा का एक चीफ मिनिस्टर अपने ट्विटर पर जाहिर लिखता है कि शूद्रों को ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों की सेवा करनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ कि शूद्र माने ये मेजॉरिटी समाज होता है, यानी महाराष्ट्र का मराठा, गुजरात का पटेल, हरियाणा का जाट, उत्तर प्रदेश का यादव, ये सारे शूद्र जमाती के लोग होते हैं। यानी यहाँ का जो मेन समुदाय है, मोर देन 50-60% जो लोग हैं, ये शूद्र कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। चाहे इनको कितना भी हिंदुत्व का इनके सर पर नशा चढ़ा हो, लेकिन है शूद्र जाति के, अगर वो ब्राह्मण धर्म को यानी हिंदू धर्म को मानते हैं तो इसका मतलब है कि ये सारे लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने वाले सेवक है, ये गुलाम है। और इन्हीं से जुड़ा हुआ एक विवेक बिंद्रा नाम का एक बिजनेस मैन है, ये इसने भी कहा है कि शूद्रों को आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शूद्र आगे बढ़ते हैं, ये सत्ता में रहते हैं, तो सिस्टम ठप हो जाएगा। तो ये इनकी मानसिकता है। इसी तरह की मानसिकता पूना में एक रिसर्च में जो काम करने वाली ब्राह्मण लेडी है, उसने दिखाई थी। उसने उसके घर पे जो काम वाली बाई थी, वो मराठा समाज की थी। तो उसने उसके ऊपर एफआईआर पुलिस में दाखिल की थी कि इस बाई ने शूद्र होते हुए भी मेरे किचन में आई और मेरा जो देवघर है, यहाँ पर उन्होंने जो विधि परफॉर्म की, उसमें हिस्सा लिया। तो इसने मेरे भगवान को अशुद्ध कर दिया है, मेरा धर्म अशुद्ध कर दिया है, इसलिए इसके ऊपर एफआईआर हो। और पूना के पुलिस स्टेशन में उस मराठा औरत के ऊपर एफआईआर भी दाखिल किया गया था। और इन्हीं लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से इसलिए रोका था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये शूद्र जमाती के हैं। और ऐसे ही ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है, इनको भी आगे बोलते आए कि ये शूद्र है, ये क्षत्रिय नहीं है, तो ये राजा नहीं बन सकते, इनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता है। और ये मानसिकता अगर 21st सेंचुरी में भी अगर बीजेपी रखती है, आरएसएस रखती है, तो हम इनका क्या करें? ये तो बैकवर्ड हो गए। लेकिन उससे भी बैकवर्ड और गुलामी मानसिकता के वो लोग हैं जो खुद शूद्र है, अस्पृश्य है, आदिवासी है, महिला है, और फिर भी आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आरएसएस और बीजेपी के नेता है और अपने समाज की, अपनी खुद की ताकत इस मनुवादी, ब्राह्मणवादी आरएसएस और बीजेपी की ताकत बढ़ाने के लिए अपनी ताकत लगाते हैं। इन लोगों पे मुझे बड़ा इनका अजीब लगता है, मुझे आश्चर्य होता है कि ये सब बात जानकर भी ये लोग कैसे इस तरीके का बर्ताव करते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक दलित समाज से एक विधायक आता है, वे भाजपा का विधायक है। उसने विधानसभा में कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं अस्पृश्य समाज से आता हूँ, दलित समाज से, और इसलिए मुझे सनातन धर्म पर गर्व है। तो ये जो गुलामगिरी की मानसिकता है अपने आरएसएस और बीजेपी में के जो बॉसेस है, आका है, उनको खुश करने का, ताकि वो सत्ता में रह सके, सत्ता के फल खा सके, और इसके लिए अपना सारा जमीर बेच देते हैं, अपना स्वाभिमान गिरवी रख देते हैं इन लोगों के सामने। तो ऐसे लोगों का धिक्कार है। और मैं फिर से एक बार
हेमंत बिस्वा शर्मा का धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ और निषेध करता हूँ ऐसी बैकवर्ड ऑर्थोडॉक्स मानसिकता का जो समाज के कुछ लोगों को अपने से निचला समझते हैं, उनको सेवक मानते हैं, उनको गुलाम मानते हैं। जय हिंद साथियों।